24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह एक नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने बताया कि यूपीएस के तहत 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। वहीं राज्य सरकारें भी चाहें तो इसका लुत्फ उठा सकती हैं। सरकार के इस फैसले का जनता ने स्वागत किया। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यूपीएस है क्या और ये कैसे न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से अलग है। पहले जान लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है क्या। यूपीएस एक पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद आपको आपके बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जो रिटायरमेंट के पहले 12 महीने के औसत पर आधारित होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो लोग एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं या 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे, उन्हें भी यूपीएस का लाभ मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि यूपीएस और एनपीएस में फ़र्क क्या है। पहले बात करेंगे एनपीएस की। एनपीएस में आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है और यह स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित होती है। इसके कारण इसमें कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती और टैक्स का भी प्रावधान है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए फंड का 40% निवेश करना होता है। वहीं अब बात करते हैं कि सरकार की नई स्कीम यूपीएस आपको अश्योर्ड फैमिली पेंशन की सुविधा देता है, यानी कर्मचारियों की मौत के समय उसकी जो पेंशन बनेगी उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है तो भी अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 महीना है। डीए को ऐड कर दें तो आज की डेट में ये 15,000 महीना हो जाती है। पेंशन, अश्योर्ड पेंशन और अश्योर्ड फैमिली पेंशन में डीए भी लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीएस से कर्मचारी को और क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। जब भी पेंशन स्कीम में बदलाव होता है तो सबके मन में रिटायरमेंट और ग्रेजुटी को लेकर चिंता उठती है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी के अलावा लमसम पेमेंट का भी लाभ मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए सैलरी प्लस डीए का 10% रकम का लमसम पेमेंट किया जाएगा। इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या बार बार पेंशन स्कीम चेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। रिटायर हो चुके कर्मी एक बार ही पेंशन स्कीम चुन पाएंगे। या तो उन्हें एनपीएस में रहना होगा या यूपीएस अपनाना होगा। बाद में अपना ऑप्शन नहीं बदल सकते। अब बात करते हैं कि कौन कौन यूपीएस से जुड़ सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस बने रहने या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया है। सरकार ने कहा है कि यूपीएस उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2024 में आई एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उसे एडजस्ट करने के बाद पेमेंट किया जाएगा। आखिर में बात करते हैं कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इससे फायदा मिलेगा। तो आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें यूपीएस अपनाना चाहती हैं तो वो ऐसा कर सकती हैं। केंद्र की स्कीम से 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इसे अपनाना चाहते हैं तो कुल 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा।